हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैनल। हम लोग पैराडाइज लोस्ट बुक की समरी पढ़ रहे हैं। पैराडाइज लोस्ट में हम बुक फोर्थ तक समरी पढ़ चुके हैं। बुक फर्स्ट, बुक सेकंड, बुक थर्ड और बुक फोर्थ। आज हम बुक 5 की समरी पढ़ेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बुक 5। बुक 4 में हमने देखा था कि जो सैटर्न है वो एडन गार्डन में आया था और उसने जो है ईव के कानों में कुछ कहा था। तो अब सुबह का समय है, सूरज निकल गया है। एडम जो है अपनी नींद से जाग जाता है। एडम ईव को देखता है, ईव अभी तक भी सो रही है और ईव जो है बहुत ही रफ सी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है मानो उसने कोई बुरा सपना देखा हो। एडम उससे बातें करता है, उसे उठाता है। वो ईव उठती है। ईव कहती है कि मेरे लिए जो ये नाइट थी बहुत ही रफ रही है और जैसे कि मैं यूजुअली सपना देखती हूँ, यानी कि मैं जो हूँ तुम्हारा सपना देखती हूँ, वो एडम से कहती है। यानी कि ईव जो है सपने में एडम को देखती है। लेकिन कल रात कुछ अलग ही हुआ। कल रात जो है मैंने कुछ और देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कानों में कह रहा हो कि बाहर आओ, और मैं जो हूँ उसकी बातें सुनकर मैं बाहर आ गई। और मैंने देखा कि मैं जो हूँ घूमती घूमती ट्री ऑफ नॉलेज के पास आ जाती हूँ। और वहाँ पर एक एंजल लुकिंग गाय खड़ा हुआ है, एक एंजल टाइप जो है वो खड़ा हुआ है। और वो मुझे कहता है कि तुम्हारे लिए नॉलेज का जो फ्रूट खाना है वो मना क्यों है। ये बहुत ही स्टूपिड सा रूल है। और वो खुद जो है वो फ्रूट्स खाता है। और ईव जो है उसकी बातें सुनकर शॉक रह जाती है। तो एंजल उसे कहता है कि तुम भी ये फ्रूट खाओ, इस फ्रूट को खाकर तुम गॉडेस बन सकती हो। ईव उस फ्रूट को खा लेती है। ये सब जो है ईव अपना ड्रीम बता रही है, यानी कि ईव ने जो ड्रीम में देखा था वो सब ये बता रही है। तो ईव जो है अपना ड्रीम आगे बताती है। वो कहती है कि जब मैं फ्रूट खा लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हेवन की ओर उड़ रही हूँ उस एंजल के साथ। लेकिन तभी एंजल जो है वो डिसअपियर हो जाता है और मैं वापस नीचे गिर जाती हूँ और मैं उठ कर जाती हूँ। तो एडम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो, ये शायद कुछ फैंसी है जो माइंड में जो है सोते वक्त माइंड में अलग अलग तरह के चित्र दिखाती है। तो तुमने कोई ऐसे ही ड्रीम देखा है, ये कोई सच्चाई नहीं है और हमें जो है चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम वो फल कभी भी नहीं खाओगी। फिर एडम ईव से कहता है कि चलो हमारे काम करने का टाइम हो गया है। ईव आंसू बहाती है, यानी कि ईव को रोना आ जाता है और वो और आंसू बहाने वाली होती है, लेकिन एडम जो है उन आंसुओं को गिरने से पहले ही उनको किस करके रोक लेता है। फिर वो अपने जो है बोवर से, यानी कि अपने घर से वो बाहर निकलते हैं और डेली की तरह जो है गॉड की प्रेयर वो करते हैं, गॉड को धन्यवाद देते हैं, गॉड के दिए हुए चीज़ के लिए, गॉड के दिए हुए पैराडाइज के लिए वो गॉड को धन्यवाद देते हैं, उनकी प्रेयर वो करते हैं। अब जो है ईव और एडम काम करने के लिए चले जाते हैं। गॉड जो है ऊपर से उन्हें देख रहा है और जब गॉड उन्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि गॉड बहुत ही पिटी लुक उन पर दे रहे हैं, यानी कि बहुत ही दया से वो उन्हें देख रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि शायद गॉड को अंदाज़ा हो गया है, क्योंकि गॉड को सब पता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं। तो गॉड को पता है कि अब जो है एडम और ईव का टेम्पटेशन होने वाला है, मैनकाइंड का टेम्पटेशन होने वाला है। तो इसीलिए वो बहुत ही पिटीफुल जो है उनकी तरफ देख रहे हैं। फिर वो अपने एक सोशलेबल स्पिरिट को बुलाते हैं जिसका नाम होता है राफेल। राफेल को सोशलेबल स्पिरिट कहा गया है। तो ये हमें याद रखना है कि जो सोशलेबल स्पिरिट थी वो राफेल है, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाता है। वो जो है राफेल से कहते हैं कि सैटर्न पैराडाइज में कुछ रकेस करने वाला है, पैराडाइज में जो है कुछ तहस नहस वो करने वाला है। तुम जाओ और एडम को इसके बारे में बताओ, एडम को वॉर्न करो। राफेल वहाँ से चला जाता है अर्थ की ओर और वो पैराडाइज में आता है। राफेल के जो है 6 विंग्स हैं, या राफेल के जो है 6 जो है पंख है। उसके जो 3-3 पेयर हैं, एक पेयर सोल्जर पर, एक पेयर उसकी वेस्ट पर और एक पेयर उसके हील्स पर, यानी कि उसके 6 पंख हैं। वो अपने पंखों को हिलाता है और चलने लगता है, यानी कि जब वो पैराडाइज में आता है तो पैराडाइज में आकर वो अपने पंखों को हिलाता है और आगे चलने लगता है। एडम अपने घर के बाहर डोर पर बैठा हुआ है। ईव अंदर बैठी हुई जो है फ्रूट्स प्रिपेयर कर रही है। एडम दूर से ही राफेल को देख लेता है। ये दोपहर का समय है। एडम ईव से कहता है कि कुछ इकट्ठा कर लाओ क्योंकि हमारे जो है गेस्ट आ रहे हैं। ईव कहती है कि ठीक है, मैं जाकर बेस्ट से बेस्ट फ्रूट मैं लेकर आती हूँ, बेस्ट से बेस्ट जो फ्रूट है, फूड है, जो भी मैं ला सकती हूँ मैं गार्डन से लेकर आती हूँ। वो चली जाती है। एडम फिर
राफेल से मिलने आगे जाता है और उसे इनवाइट करता है लंच के लिए, कहता है कि चलो हमारे साथ लंच करो। और वो दोनों जो हैं अपने जो है बोवर में चले जाते हैं। राफेल भी जो है एडम के साथ चला जाता है। राफेल एडम के साथ लंच करने के लिए मान जाता है। अब वो दोनों जो है बोवर में जाते हैं जहाँ पर ईव वहाँ पर उनका वेट कर रही होती है। और हर तरह के जो फ्रूट्स हैं उनके सामने जो है बिखरे रहते हैं, उनके सामने रखे हुए हैं बहुत सारे फ्रूट्स हर सीज़न के। एडम राफेल से खाने के लिए कहता है। तो राफेल कहते हैं कि हाँ, मैं खाना खा सकता हूँ, इवन जो एंजल्स हैं वो भी खाना खा सकते हैं। इनफैक्ट वो जो मैनकाइंड थिंग्स है जैसे साइट, टच, हियरिंग, ये सब भी वो शेयर कर सकते हैं। यानी कि एंजल्स भी समहाउ मैन के जैसे हैं, मैं मतलब ह्यूमन बीइंग के जैसे हैं। अब वो जो है खाना खाने लगते हैं। एडम डिसाइड करता है कि मैं ये चांस नहीं जाने दूंगा, मैं राफेल से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा अबोव हिज वर्ल्ड, यानी कि जो उसका संसार है, जो पैराडाइज है उसके जो अबोव चीज़ें हैं, उसके अलग जो क्या क्या चीज़ें हैं वो सब मैं राफेल से पूछूंगा। और वो राफेल से जो है एक के बाद एक क्वेश्चन करने लगता है। और राफेल भी जो है उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर देता है। वो कहता है कि इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ है वो एक ही स्टफ़ से बनाई गई है। हाँ, उनके कॉम्बिनेशन ज़रूर अलग अलग हैं, लेकिन वो बनाई सभी एक ही स्टफ़ से गई है। राफेल एडम से बताता है कि फ्यूचर में कभी अगर तुम दोनों जो है गॉड के रूल्स को मानोगे, गॉड के रूल्स को नहीं तोड़ोगे, तो फ्यूचर में हो सकता है कि तुम और ईव की जो बॉडी है वो शायद स्प्लिट में चेंज हो जाए। तो एडम राफेल से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि अगर हम मानेंगे, यानी कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं या मेरी वाइफ जो है हम गॉड को डिसओबे करें और हम ये सब नष्ट कर दें, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो राफेल कहता है कि देखो, गॉड ने ये सब चीज़ें बनाई है, गॉड ने तुम्हें ये सब चीज़ें दी है। अब तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम इसको किस तरह से टेक केयर इसको करते हो। इसको टेक केयर करने की जॉब तुम्हारी है और रूल्स नहीं तोड़ो, ये तुम्हें देखना है कि तुम उस जो गॉड के द्वारा रूल्स बनाए गए हैं उनको तुम नहीं तोड़ो। इसके बाद वो कहते हैं कि गॉड ने जो है सबको फ्री बनाया है, सब फ्री है। एडम और ईव जो तुम दोनों हो, तुम भी जो हो बाय नेचर फ्री हो। अगर तुम गॉड और उसके सर्विस की जो प्रेस करते हो, अगर तुम वॉलंटरी नहीं करते हो प्रेस, यानी कि तुम अपनी इच्छा से नहीं करते हो, तो इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता। राफेल आगे कहते हैं कि तुम जो हो गॉड को जो तुमने चूज़ किया है वर्शिप करने के लिए, उनकी जो ओबीडेंस है, जो अगर तुम उनके आगे का पालन करोगे तो तुम्हारी जो हैप्पीनेस है वो सिक्योर रहेगी। और जो लोग उनकी आगे का पालन नहीं करते वो हेवन को खो देते हैं और उन्हें हेल में जाना पड़ता है। तो राफेल कहता है कि ये तुम्हें चूज़ करना है कि तुम गॉड की वर्शिप करोगे या नहीं करोगे। एडम बहुत क्यूरियस हो जाता है जानने के लिए आगे, मतलब क्या ये हेल क्या है। और एडम जो है उससे राफेल से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। तो राफेल जो है बहुत बातें उसे बताता है। फिर राफेल कहता है कि एडम से कम्युनिकेट करना बहुत हार्ड है, तो इसीलिए जो है वो क्या हेवन में जो भी घटना घटी थी वो सब जो है शब्दों में एडम को बताता है ताकि एडम समझ सके। तो राफेल बताता है कि एक समय की बात है जब यूनिवर्स नहीं बना था, तब केवल हेवन था और हेवन के बाहर जो एटमॉस्फेयर था, कायस जिसे कहते हैं, केवल हेवन और कायस ही थे। कोई यूनिवर्स नहीं बना था। एक बार भगवान ने जो है सभी एंजल्स को बुलाया एक काउंसिल के लिए, और उस काउंसिल में, उस सभा में जो गॉड ने है वो प्रोक्लेम किया कि उसके जो सन है, यानी कि गॉड का जो सन होंगे वो सेकंड इन कमांड रहेंगे। गॉड के बाद जो है वो ही एयर रहेंगे, गॉड के जो उत्तराधिकारी है वो उनके बेटे होंगे। और सभी को, सभी एंजल्स को उनकी आज्ञा का पालन करना होगा, अदरवाइज़ वो हेल में जाएगा। जो उसकी अवहेलना करेगा, जो उसकी डिसओबे करेगा, वो हेल में जाएगा। सभी जो एंजल्स हैं वो बहुत खुश होते हैं, वो नाचने गाने लगते हैं। लेकिन जो एंजल्स थे उसमें सभी खुश नहीं होते। उनमें एक एंजल होता है लूसीफर। लूसीफर जो एंजल है वो गॉड के फेवरेट एंजल्स में से एक होता था। उसे लगता था कि जो गॉड है वो अपने बाद जो है मुझे ही अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। तो इसीलिए जब गॉड अपने बेटे को सेकंड इन कमांड अनाउंस करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जब है वहाँ से चला जाता है। लेकिन आधी रात को वो अपने सेकंड इन कमांड को उठाता है और उसे कहता है कि तुम जो हो जितने हो सकते हो उतने एंजल्स को यहाँ पर लेकर आ जाओ, नॉर्थ में उन्हें लेकर आ जाओ, क्योंकि
लूसीफ़र उनसे कुछ बातें करना चाहता है। लूसीफ़र इस वक़्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है। लूसीफ़र को भगवान का जो सन है उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि उसने जो है लूसीफ़र की जगह ले ली। अब जो लूसीफ़र है वो जितने भी एंजल्स थे उनके 1/3 एंजल्स यानी कि 1/3 एंजल्स को वो जॉइन करा लेता है, यानी कि उन्हें इकट्ठा करने में वो सक्सेस होता है और उनको जो है अपनी साइड कर लेता है, वो उनको बुलाता है। गॉड हर चीज़ देख रहे हैं, गॉड की नज़रों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, वो सब कुछ देखते हैं और वो अपने बेटे से कहते हैं कि एक अटैक के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि अब जो है वॉर होने वाला है। अब सैटर्न पहुंचता है नॉर्थ में जहाँ पर उसने सभी एंजल्स को बुलाया था। अपने थ्रोन पर वो बैठता है जो कि एक माउंटेन पर बना है और वो ये प्रिटेंड करता है कि उसने जो है काउंसिल इसलिए बुलाई है ताकि वो डिस्कस कर सके कि जो हमारा न्यू बॉस है, जो हमारे नए जो गॉड के जो सन है, जो हमारे नए किंग बने हैं, हम उनको कैसे रिसीव करें। फिर वो उनसे पूछता है, दूसरे जो एंजल्स हैं वो उनको बोलता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हमारे दो दो मास्टर हो, एक गॉड और एक हिज सन, यानी कि हम दोनों की सेवा कैसे करेंगे। ये तो ऐसा लगता है मानो हम उनके स्लेव बन गए हों, यानी कि वो उनको भड़काने की कोशिश कर रहा है। आगे वो कहता है कि मुझे पता है कि सभी एंजल्स जो हैं वो इक्वल नहीं होते, लेकिन सभी एंजल्स फ्री तो हैं ना, सब स्वतंत्र हैं, कोई स्लेव नहीं है। तो फिर ये गॉड के जो सन को मास्टर बनाया गया है, इसको क्या बिज़नेस है, ये क्या बात है, ऐसा क्यों किया गया है? ये तो हमारी लिबर्टी की इंसल्ट है, ये तो हमारी स्वतंत्रता का एक अपमान करने वाली बात हुई। जो और एंजल्स थे जो उसकी बातों को सुन रहे थे वो भी जो है उससे एग्री करने लगते हैं क्योंकि वो बातें सैटर्न मतलब जो लूसीफर है जो बाद में सैटर्न बनेगा वो बातें ही इस तरह से करता है कि सबको लगता है कि हाँ लूसीफर सच कह रहा है। लेकिन एक एंजल होता है उनके बीच में, एबडियल। एबडियल जो एंजल होता है वो गॉड के प्रति डिवोटी है। गॉड के प्रति जो उसका डिवोशन है वो अनक्वेश्चनेबल है, उस पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। तो वो सैटर्न से कहता है कि जो तुम ये आर्गूमेंट कर रहे हो ये अधार्मिक है, ये इररिलीजियस है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम गॉड के बारे में क्या बातें कर रहे हो, गॉड के बारे में ऐसी बातें करना सही नहीं है, तुम गॉड की निंदा नहीं कर सकते। गॉड के माइंड में जो है बहुत ही अच्छी चीज़ें होती है, वो अपने जो इंटरेस्ट है, उनके बेस्ट इंटरेस्ट है वो अपने माइंड में रखते हैं और वो जो है हमारे जो स्टेट को और ज़्यादा हैप्पी करना चाहते हैं, उसे कम नहीं करना चाहते। और तुम ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हो, तुम ऐसी बातें करके गॉड की प्रेज़ को जो है वो कम कर रहे हो, तुम गॉड की निंदा कर रहे हो। एबिडियल आगे शैतान से कहता है कि अभी भी टाइम है, तुम जाओ और गॉड से माफ़ी माँगो, जो तुमने ये सब किया है इन सब के लिए गॉड से माफ़ी माँगो, तो वो शायद तुम्हें माफ़ कर दे। लेकिन एबिडियल की बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता और फिर सैटर्न एबिडियल से कहता है कि जो गॉड का रोल है क्रिएशन में, उसके जो गॉड कहते हैं कि जो गॉड ने क्रिएशन की है, मतलब वो एबिडियल से कह रहा है कि तुम कह रहे हो कि गॉड ने ये सब क्रिएशन की है, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, गॉड ने कुछ भी क्रिएशन नहीं की है। लूसीफर कहता है कि क्या तुम लोगों को याद है कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था? क्योंकि हम में से किसी को भी अपना जन्म याद नहीं है। मैं और जो तुम सारे एंजल्स हो, हम सब जो है अपने आप ही पैदा हुए हैं और हम लोग अपने आप ही सेल्फ रेज़ हुए हैं, अपने आप ही हम यानी कि पले बड़े हैं। मैं किसी भी गॉड की प्रायोरिटी से मना करता हूँ, इनकार करता हूँ, मैं नहीं मानता कि गॉड ने हमें बनाया है। और फिर वो एबिडियल से कहता है कि अगर तुम्हें मुझे जॉइन नहीं करना तो तुम यहाँ से जा सकते हो और चाहो तो तुम गॉड के सन को बता भी सकते हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। एबिडियल कहता है कि मैं तुम्हारा फॉल देख रहा हूँ। सैटर्न, तुम जल्दी ही जान जाओगे कि तुम्हें किसने बनाया है और फिर तुम्हें रिग्रेशन होगा, तुम रिग्रेट करोगे अपने इस काम पर, जो तुम ये कर रहे हो तुम्हें इसका पछतावा होगा। एबिडियल जो है वहाँ से चला जाता है सैटर्न और उसकी कंपनी को पीछे छोड़कर, और जो एबिडियल की लॉयल्टी है भगवान के प्रति वो उसको रखता है, वो अपने लव को, अपने ज़ील को, अपनी लॉयल्टी को बनाए रखता है। अब यहाँ पर जो है बुक 5 ख़त्म होती है।